इतिहास के पन्ने की इस विशेष सीरीज में आज मैं आपसे बात करूंगा घासेड़ा की लड़ाई की। घासेड़ा राजधानी दिल्ली से 70 से 75 किलोमीटर की दूरी पर न्हू सोहना तावड़ू मार्ग पर स्थित दहंगल पाल का एक बड़ा गांव है। औरंगजेब के समय में घासेड़ा तिजारा रियासत की जागीर हुआ करती थी, लेकिन औरंगजेब के समय में ही मेवात में लुटेरों के 2-3 गिरोह अपने चरम पर थे और उन लुटेरों की लूट की गूंज भरतपुर रियासत तक सुनाई देती थी और दिल्ली में औरंगजेब तक भी रह रहकर इनकी लूट के किस्से पहुंच रहे थे। लिहाजा दिल्ली में औरंगजेब और भरतपुर रियासत में महाराजा सूरजमल इनसे परेशान थे और आसपास के हाकिम भी इन्हें यहाँ से हटाना चाहते थे, क्योंकि जनता इनके कुकृत्यों से त्रस्त हो चुकी थी। इसी बीच में सहसोला के लुटेरे सांवलिया, जो अपना 100 से 200 लड़ाकों का एक गिरोह रखते थे, और दूसरे थे बादशाहपुर के हाथी सिंह बड़गुजर। दोनों की लूट के किस्से मशहूर थे और दोनों आए दिन किसी न किसी घटना को अंजाम देते रहते थे। एक दिन हाथी सिंह बड़गुजर ने सांवलिया को किसी बात के लिए बुलाया और उनका कत्ल कर दिया। जब इस बात की खबर औरंगजेब को लगी तो औरंगजेब ने घासेड़ा की एक छोटी सी जागीर जो 12 गांव की थी, हाथी सिंह बड़गुजर को सौंप दी। जागीर का मालिक बनते ही हाथी सिंह बड़गुजर ने अपनी जागीर का तेजी से विकास किया। उन्होंने घासेड़ा गांव के बीचों बीच एक बड़ा किला बनवाया, जिसके अवशेष खंडहर आज भी देखे जा सकते हैं। यह किला सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। हाथी सिंह बड़गुजर ने अपनी एक सैनिक टोली भी तैयार की, जिसका जरूरत के समय इस्तेमाल किया जा सके। लिहाजा हाथी सिंह बड़गुजर दिन प्रतिदिन अपनी जागीर का विस्तार कर रहे थे और अब यह जागीर बड़ी हो चली थी। अब यह जागीर केवल 12 गांव की न्हू मालव रेवासन तक सीमित नहीं थी, इसमें कई और गांव जुड़ चुके थे और लगान की वृद्धि ने हाथी सिंह बड़गुजर को लोगों के बीच में बदनाम कर रखा था। इसलिए कोई भी आसपास का आम आदमी हाथी सिंह बड़गुजर का सहयोगी नहीं था। घासेड़ा गांव के लोगों ने उनके जागीर मिलते ही घासेड़ा गांव को खाली कर दिया और सहसोला में चले गए। फिर हाथी सिंह बड़गुजर के बाद इस जागीर का मालिक उनका बेटा बहादुर सिंह बड़गुजर बना। बहादुर सिंह बड़गुजर बहुत ही तेज और समझदार व्यक्ति था। उसने भी जागीर का बड़ी तेजी से विकास किया और अनेक तरह से सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध भी किए और अलग अलग रियासतों से अपने संबंध भी बढ़ाए, ताकि आवश्यकता के समय उनका प्रयोग किया जा सके। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अप्रैल सन 1753 में भरतपुर राजा सूरजमल ने घासेड़ा गढ़ पर आक्रमण कर दिया। भरतपुर रियासत बहुत बड़ी रियासत थी और कहाँ घासेड़ा की 12 से 25 गांव की एक जागीर, लिहाजा बहादुर सिंह बड़गुजर का जीत पाना मुश्किल था। लेकिन जैसे ही आक्रमण हुआ तो सूरजमल बहादुर सिंह बड़गुजर का उत्साह और शौर्य देखकर सकते में आ गए। दोनों तरफ के काफी सैनिक इसमें मारे गए और सूरजमल को एक छोटी सी जागीर तोड़ने के लिए काफी नुकसान उठाना पड़ा। बहादुर सिंह बड़गुजर के सैनिक बड़ी बहादुरी से लड़े और अंत में जब बहादुर सिंह बड़गुजर को ये एहसास हो चला कि यहाँ से जीत पाना और निकल पाना मुश्किल है, बताया जाता है कि उसने अपने सभी परिजनों को तलवार से काट दिया और फिर बड़े खुले दिल से सूरजमल की सेना का मुकाबला किया। 23 अप्रैल सन 1753 को महाराजा सूरजमल ने घासेड़ा के गढ़ या कहें कि घासेड़ा के किले को जीत लिया और बहादुर सिंह बड़गुजर वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन सूरजमल को भी इस लड़ाई में काफी नुकसान झेलना पड़ा। उसके बाद बहादुर सिंह बड़गुजर का एक उत्तराधिकारी, जिसका नाम फतेह सिंह बड़गुजर था, दिल्ली में था। उसके बाद उन्होंने दोबारा से इस जागीर को लिया और अपना कार्य करने लगे। लेकिन दूसरी बार फिर जवाहर सिंह ने सन 1755 में इस गढ़ को दूसरी बार जीत लिया और 2 साल के अंतर में ही फतेह सिंह बड़गुजर कुछ खास नहीं कर पाए और एक युद्ध का सामना जवाहर सिंह की ओर से उन्हें देखना पड़ा।
अब घासेड़ा की जागीर लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन थोड़े दिनों के बाद बताया जाता है कि कयाम खां एक नवयुवक जो सहसोला से आया था, घासेड़ा को पुनः आबाद कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि घासेड़ा का गढ़ जीतने के लिए महाराजा सूरजमल को काफ़ी प्रयास करने पड़े और अब भरतपुर रियासत की या इनकी राज्य की सीमाएं बहुत विस्तृत हो चली थी। घासेड़ा के बारे में 2-3 तथ्य ये भी हैं कि घासेड़ा को गांधी ग्राम के नाम से भी जाना जाता है और 1947 में बताया जाता है कि महात्मा गांधी खुद घासेड़ा आए थे। दूसरा, 1857 की क्रांति के समय भी घासेड़ा के लोगों ने ब्रिटिश सैनिक टुकड़ियों को मुंह तोड़ जवाब दिया और अपने 300 वीर सैनिकों को उस लड़ाई में झोंक दिया, जो सभी वीर गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार से घासेड़ा के गढ़ को जीतकर सूरजमल वापिस भरतपुर चला गया। तो इस प्रकार घासेड़ा की लड़ाई के बारे में मैंने आपको बताया। एक नई वीडियो में किसी युद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के बारे में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।